और वहीं बीआरएस नेता के कविता ने आज निजामाबाद में कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया और कहा कि तेलंगाना के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तेलंगाना के निजामाबाद में बीआरएस नेता कविता ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 55 साल मौका देने के बावजूद कांग्रेस पीने का पानी तक नहीं दे पाई। कांग्रेस 20 साल यहाँ पे हुकूमत करी, 55 साल हुकूमत करी, 11 बार आपने उनको मौका दिया, क्या पीने का पानी तक दे पाई आपको कांग्रेस? क्या बिजली दे पाई? क्या तालीम दे पाई? क्या दिया उन्होंने? दिया है तो सिर्फ दंगे दिए हमें, दिया है तो लगातार धोखा दिया कांग्रेस ने हमें, और जिंदगी भर ना भूलने वाली दर्द दिया है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को खुला और कांग्रेस को छुपा दुश्मन करार दिया। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छुपा दुश्मन है। वो सेक्युलरिज्म के आड़ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रियासत के लिए अच्छा नहीं है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जब वोट करने जाएंगे तो अपने आप के लिए वोट कीजिए। इससे पहले कविता राहुल गांधी पर तंज कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे अच्छे मेहमान हैं, वो यहाँ आते हैं, बिरयानी खाते हैं, पान खाते हैं और चले जाते हैं। तेलंगाना चुनाव में हैदराबाद शहर के नाम पर सियासी घमासान मचा है। एक तरफ है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी। सीएम योगी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का ऐलान आसिफाबाद जिले के एक रोड शो में किया। योगी के बयान के तुरंत बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर हमला बोला और कहा कि हैदराबाद का नाम बदलने का आपका ख्वाब ही रहेगा। इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए, भाग्य को बदलने के लिए। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस बीच से आपके पास आए हैं। आज हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, हमेशा पेटेंट डायलॉग है इसका। हम बोलते हैदराबाद में खट्टे डायलॉग है, मियाँ खादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको, आते कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, यह नाम नहीं बदल सकते यहाँ पे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना के महबूब नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई, महबूब नगर का नाम बदलकर प्लामुरू कर दिया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। तेलंगाना में कमजोर मुस्लिम्स को आरक्षण दिया जा रहा है। बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं कर सकती, कमजोर तबकों को आरक्षण देश हित में है। झूठ बोल रही है बीजेपी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो रिलीजन या रिलीजन के ऊपर नहीं मिल रहा है। एक, मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एम्पिरिकल डेटा है। दूसरा, एक पीएस कृष्णन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, वो देश के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि ये मुसलमानों में ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको मिलना चाहिए, और मुसलमान जो अपर कास्ट उनको नहीं मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। चौथा ये है कि ये उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए देश के हित में है। ये भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक वीडियो को लेकर बीजेपी गांधी परिवार पर हमलावर नजर आ रही है। एक जनसभा के दौरान आखिर खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। देखिए रिपोर्ट। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है, और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। नाराज खड़गे का वीडियो तेलंगाना चुनावी सभा के दौरान का है, जिसमें वो लोगों पर भड़कते नजर आए। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट। वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने कहा कि गांधी परिवार ने खड़गे को
रबर स्टाम्प अध्यक्ष बना दिया है। सार्वजनिक बैठकों में अपमानित किया जाता है और खड़गे अध्यक्ष होने के बाद भी असहाय होकर अपने कार्यकर्ताओं पर चिल्लाते हैं। आखिर खड़गे नाराज क्यों हुए, इसका पता नहीं चल पाया। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर की काफी चर्चा हो रही है। तस्वीर एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की है। महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा बनी इस खबर पर पूरी रिपोर्ट 60 सेकंड में आप भी देखिए। तेज बारिश, तेज आंधी और 83 साल के शरद पवार की जनसभा, जिसकी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी चर्चा हो रही है। दरअसल नवी मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के शुरू होने से पहले ही तेज आंधी और बारिश की वजह से पंडाल उखड़ गए। हर किसी को लग रहा था कि शरद पवार अपना संबोधन रद्द कर देंगे, लेकिन 83 साल की उम्र में भी शरद पवार ने मंच नहीं छोड़ा। बारिश के बीच सीनियर पवार ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान जनसभा में आए लोग कुर्सी सिर पर रखकर पवार को सुनते नजर आए। शरद पवार की इस रैली ने हर किसी को 2019 की याद दिला दी, जब तेज बारिश के बीच शरद पवार ने अपनी रैली को संबोधित किया था। भतीजा अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार के सामने सियासी जमीन बचाने की बड़ी चुनौती है और 83 साल की उम्र में भी जिस तरह से शरद पवार ने मोर्चा संभाल रखा है, उससे इतना तो तय है कि पवार महाराष्ट्र में आसानी से हथियार नहीं डालने वाले। गौर करने वाली बात ये भी है कि हाल में ही पवार की तबीयत भी खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था।